हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है टेकिंग थीटा इक्वल 30 डिग्री। मतलब जो थीटा है यानी जो एंगल लेना है हमें 30 डिग्री लेना है। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसको दिखाना है कि ये सही लिखा गया है कि नहीं, नीचे वाले जो टर्म दे रखे हैं सही है कि नहीं। तो पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही बोल सकते हैं। कॉस 2 थीटा सेकेंड क्वेश्चन है इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दे रखा हमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहले वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ अभी। ठीक है जी, तो ये दिया गया है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 यानी LHS वाला जो हमारा पार्ट है साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा अगर देखें हम तो क्या होगा, साइन 2 इंटू थीटा इज 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्लियर बात, इतना समझ में आ रहा है। LHS वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब RHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS बराबर क्या दे रखा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा यानी 30 कॉस 30। क्लियर है बात, यानी 230 कॉस साइन 30 कॉस 30। ठीक है, तो यानी 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर नहीं समझ में आया तो टेबल लेके बैठना यार। ठीक है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये बचने वाला है √3/2। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, LHS जो है इक्वल टू RHS है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं क्या, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। LHS बराबर RHS दिखा दो, अगर बराबर आ रहा है आंसर तो समझ लो वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट पे चला जा। तो इसमें का सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें 3 टर्म दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड टर्म मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड टर्म मान लेता हूँ। अब हम मुझे क्या दिखाना है कि फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म, तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे LHS RHS तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट टर्म लूँगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दिया था, फर्स्ट टर्म इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 30 डिग्री यानी cos 60 डिग्री, यानी 1/2 होता है cos 60 वैल्यू। सेकेंड टर्म जो हमारा था वो क्या था, सेकेंड टर्म है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है जी, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3/4 माइनस 1। 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है ना जी, क्लियर है बात, ये 3 लिखा हूँ। ठीक है, समझ लेना है, 3/4 क्योंकि √3 था, इक्वल टू क्या लिखेंगे, यानी 3/2 माइनस 1, LCM इज 2, 3 माइनस 2 यानी 1/2। तो पहला और दूसरा तो इक्वल आ चुका है, पहला टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ दूसरा, दोनों इक्वल। तीसरा टर्म देख लेते हैं, थर्ड वाला जो टर्म है क्या है, 1 माइनस, थर्ड वाला टर्म हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, थर्ड टर्म यही है,
1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। यही लिखना चाहिए हमें, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो वही लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अगर देखूँ मैं तो क्या लिखूँगा यार, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, इससे कट देंगे तो 1 माइनस 1/2। जब सॉल्व करेंगे एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं देखूँ इसको तो मुझे पहला जो टर्म था, फर्स्ट टर्म जो था इक्वल टू सेकेंड टर्म मिला है इक्वल टू थर्ड टर्म मिला है। ठीक है, यही मिला है, तो क्या लिख सकते हैं आराम से, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि तीनों 1/2 के बराबर मिला है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट समझ में आ गया इसमें का, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी तीनों पार्ट में हम दिखा देंगे बराबर, तो हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर है बात, तीनों पार्ट बराबर दिख रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 तीनों में आया हमें आंसर। ठीक है, तो जब तीनों में सेम आंसर आ गया तो यानी वेरीफाइड हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब थर्ड क्वेश्चन जो इस सीरीज का है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दो पार्ट ही है तो LHS लिख लेता हूँ, tan 2 थीटा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, tan थीटा कितना पुट करना है, 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री यानी tan 60 डिग्री। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ यार? tan 60 का वैल्यू क्या होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो ठीक है, तो टेबल यूज कर लेना अगर नहीं आएगा तो, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब RHS सॉल्व कर लेते हैं इसका। RHS है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है बात, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया ध्यान में। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 1/√3 का यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, यही मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 2/√3 डिवाइड बाई, इसको अगर एलसीएम 3 लूँगा तो ये 3 माइनस 1 करेगा, यानी 2/√3 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे, 2/3 है नीचे वाला पार्ट, देखो यार 2/3 है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। इससे जब काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2। ठीक है, तो ये काटना ध्यान देना कैसे काटना। ठीक है, तो इक्वल लिखा जाएगा, √3 आ रहा है, ऊपर भी हमें √3 मिला था, नीचे भी √3, यानी दोनों LHS जो हमारा है वो RHS के बराबर है क्या, यानी LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बात, तो ये आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन इस पार्ट के। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग A इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब A का मान 60 डिग्री लीजिए, B का मान 30 डिग्री लीजिए और वेरीफाई कीजिए कि साइन A माइनस बी, ओके, इक्वल टू, ब्रैकेट में है साइन A माइनस बी, ये एंगल है पूरा, इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये पूरा टोटल हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, साइन B तक। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं LHS बोलूँगा, इसको RHS साइड बोलूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, LHS वाला साइड को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है भाई, तो LHS वाला जो साइड है वो बोल रहा है साइन A माइनस बी, ए का मान लिखना है 60, तो साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर है बात भाई,
1/2, ठीक है। अब RHS वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि LHS हो चुका है सॉल्व। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये दे रखा है इसने। साइन A के जगह पे लिखना है 60, B के जगह पे 30 लिखना है। क्लियर है बात भाई? ओके, तो साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 डिग्री साइन, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 होता है इंटू कॉस 30 का मान भाई 1/2 होता है माइनस कॉस 60 का मान 1/2 इंटू साइन 30 का मान 1/, ओह सॉरी यहाँ पे गलती है, कॉस 30 का जो मान मैं साइन कर लिख दूँ ये √3/2 होता है, ठीक है। तो ये मान सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 का मान सेम टू सेम होता है, ठीक है। ये गलती कर दिया था मैं यहाँ पे कहीं, सही है। तो ज़रा गुणा करके देखो यार, 3/3 क्या होता है 3/2 इंटू 2 4, 3/4 माइनस 1/4, यानी ये क्या होने वाला है 2/4। जब कट करेंगे तो 1/2, क्योंकि 2 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है बात? तो यानी हमें मिल चुका है LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बात? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से करिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।